जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को एक नई राजधानी एक्सप्रेस की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। और इस राजधानी एक्सप्रेस का संचालन रेलवे किस रूट से करने वाली है, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं, कब से आपको इस रूट पर संचालन देखने को मिलेंगे और इन लोगों को पहली बार राजधानी ट्रेन की सौगात इस रूट के लोगों को मिलने जा रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राजधानी ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे इस रूट से करने जा रही है। साथ में इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन किए जा रहे हैं और इन लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात रेलवे देने जा रही है कि इस रूट से आपको राजधानी का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे जो राजधानी ट्रेन का संचालन करेगी तो किस रूट से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, कब से आपको इस रूट पर राजधानी का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नई राजधानी एक्सप्रेस के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने कई प्रीमियम ट्रेनों की सौगात दी है, जिसमें आपको कई रूटों पर वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, तो कई रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और भारत की सबसे खास और प्रीमियम स्लीपर वंदे भारत को भी रेलवे इसी रूट पर चलाने की तैयारी कर रही है। बिहार के लोगों को ये बड़ी सौगात मिली है कि स्लीपर वंदे भारत का संचालन आपको पटना से ही देखने को मिलने वाले हैं और इस ट्रेन की लॉन्च भारतीय रेलवे बहुत जल्द करने वाली है। नए साल में आपको ये उपहार बिहार वासियों को मिल सकता है। तो आगे स्लीपर वंदे भारत के लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल चलिए जानते हैं कि जो राजधानी ट्रेन की सौगात रेलवे ने दी है, इसका संचालन आपको किस रूट से और कब से देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, फारबिसगंज में 2026 में गुवाहाटी से दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। यह ट्रेन गलगलिया, अररिया, फारबिसगंज होते हुए जाएगी, जिसमें यात्रियों को नजदीकी स्टेशनों से राजधानी जैसी ट्रेनें मिलेगी। इस परियोजना का सामरिक और आर्थिक महत्व और इसके भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के लिए वर्ष 2026 एक ऐतिहासिक सौगात लेकर आने वाली है। गुवाहाटी से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को पहली बार नवनिर्मित रेल लाइन गलगलिया अररिया के रास्ते फारबिसगंज, सरायगढ़ और सीतामढ़ी होकर चलाने का प्रस्ताव है। इस खबर से पूरे सीमावर्ती इलाके में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। यह प्रस्तावित योजना न केवल यात्री सुविधा के लिहाज से अहम है, बल्कि इसका सामरिक सुरक्षा और विकास मायने है। अब तक सुपौल, अररिया और नेपाल सीमा से जुड़े इलाके के यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए कटिहार या बरौनी जाना पड़ता। इससे समय, संसाधन और सुविधा तीनों का नुकसान होता था। लेकिन इस नई योजना के तहत गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली एक राजधानी एक्सप्रेस को गलगलिया, अररिया, फारबिसगंज, सरायगढ़, सीतामढ़ी होते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते सीधे दिल्ली जाएगी। इससे सीमावर्ती के लोगों को पहले नजदीकी स्टेशनों से राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन की सुविधा मिल सकेगी। रेलवे विकास की दृष्टि से यह योजना यात्री हितैषी होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत नेपाल सीमा केंद्रीय बल की तैनाती, सिस्टर एजेंसियों की सक्रियता और सुरक्षा जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए मजबूत रेलवे नेटवर्क की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। राजधानी एक्सप्रेस इन क्षेत्रों से गुजरना आपातकालीन आवागमन, लॉजिस्टिक और सुरक्षा संभावनाओं को भी सुदृढ़ करेगी। हाल के वर्षों में जोगबनी, दानापुर, वंदे भारत, इंटरसिटी एक्सप्रेस और अमृत भारत जैसी ट्रेनों का सौगात जरूर मिला है, लेकिन उसके समय और उपयोगिता को लेकर लोग में असंतोष भी रहा है। वंदे भारत का 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। समय सारणी इसका उदाहरण है। ऐसे राजधानी एक्सप्रेस की चर्चा ने उम्मीद दी है। रेल से जुड़े सामरिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि का मानना है कि राजधानी एक्सप्रेस विकसित भारत की तस्वीर पेश करती है। इससे व्यापार, पर्यटन, रोजगार और आवागमन के नए रास्ते खुलेंगे। कुल मिलाकर सीमावर्ती क्षेत्र के लिए राजधानी एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि विकास, सुविधा और सम्मान की एक नई पहचान बनने वाली है। आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस संबंध में जदयू नेता रमेश सिंह, पवन मिश्रा, पूनम पांडे, मुकेश सिंह, भाजपा नेता सुधीर सिंह, दिलीप मेहता, प्रताप नारायण, कांग्रेस के करण कुमार, पप्पू, इरशाद सिद्दीकी, स्थानीय समाज सेवी ने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार की परियोजना न केवल यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र के आर्थिक और भौगोलिक परिदृश्य को ही बदल देगी। इन लोगों का कहना है कि इस ट्रेन के चलने से भारत नेपाल के बीच व्यापार के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। सुपौल सांसद इस संबंध में सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस की योजना तैयार हो चुकी है। सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही क्षेत्रवासियों को इसका सुविधा मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से
भारतीय रेलवे इन लोगों को राजधानी एक्सप्रेस की सौगात दी है, जिसका संचालन आपको बहुत जल्द इस नए रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। ये रूट काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है, क्योंकि इस रूट पर हमेशा दूसरे जगहों से लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। तो भारतीय रेलवे भी इस रूट पर अब प्रीमियम ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है। साथ में इस रूट के लोगों को एक राजधानी एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। जो लोग इसी ट्रेन को पकड़ने के लिए अलग अलग रेल स्टेशन पर जाकर इन लोगों को राजधानी पकड़नी पड़ती थी, अब उन लोगों को अब अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर राजधानी ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। बहुत जल्द आधिकारिक घोषणा रेलवे द्वारा की जाएगी कि इस दिन से आपको इस रूट से राजधानी ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार बड़ी से बड़ी सौगात देती जा रही है और आने वाले दिनों में आपको और भी नई ट्रेनों की सौगात बिहार वासियों को मिलने वाली है। तो और भी जो नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इन रूट के लोगों को राजधानी ट्रेन की सौगात जो भारतीय रेलवे ने दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ और किन किन रूटों पर राजधानी ट्रेनों का संचालन रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।